वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इंद्राज जी हैं श्री गंगानगर राजस्थान से। इनका प्रश्न है, गुरुदेव माता जी का शरीर पिछले शनिवार को शांत हो गया है, क्या घर में पूजा पाठ किया जा सकता है? और ज्यादा करना चाहिए, कर्मकांड के हिसाब से नहीं, भक्ति के हिसाब से। भक्ति से ही उद्धार होगा, कर्मकांड से उद्धार नहीं होना। कर्मकांड में तो बता देंगे राहु नाराज है, केतु नाराज है, शनिचर नाराज, सबकी पूजा करो, सबको ठीक करो। अब ये वस्तु दोष है तुम्हारे से, घर में इधर नाली नहीं, उधर उधर दरवाजा, उधर, ये सब बता देंगे तुम। कर्मकांड से नहीं उद्धार होना, भक्ति से उद्धार होना। और भक्ति में एक ही बात है कि सदा भगवान का भजन करो। जब सदा भगवान का भजन करो तो फिर कब ऐसा टाइम आएगा जो हम नहीं करेंगे। भजन सदा करना है, कोई मरे चाहे पैदा हो, भजन में बाधा नहीं आनी चाहिए। आप किसी के मरने से या पैदा होने से भजन छोड़ दोगे तब तो भक्ति में बाधा आपके पड़ गई, फिर कैसे उद्धार होगा। और ज्यादा भजन करो। वो बता गए मरने वाले कि ऐसे तुम भी मरने वाले हो, वो तो चले गए, और बचे हुए क्या जिंदा रहेंगे हमेशा? जो बचे हुए वो भी जाएंगे, वो चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो। तो हमको आगे के लिए अपने कल्याण के हेतु भगवत भजन करना ही करना है, और ज्यादा करना, पहले से भी ज्यादा। क्योंकि अपने शरीर को भी देख लो को मरने वाला, ये समझ में आ जाए तो तुम रुकोगे नहीं भजन किए बिना। रही बात केवल भगवान के स्पर्श की, भक्ति करने में मत चूकना। खूब जप करो, खूब कीर्तन करो, खूब ध्यान करो, और जैसे बन पाए भगवान की सेवा करते रहो। शरीर से भी, मानसिक भी, वस्तु से, पैसे से, रुपए से, वाणी से, जैसे बन पाए। बस ठाकुर जी को स्पर्श करने में, जिस किसी ने मुखाग्नि दी है, मरे हुए व्यक्ति को जलाने में किसी ने मुखाग्नि दी है, तो वो अपने हाथ से भगवान को न छुए। मानसिक पूजा तो वो भी करेगा, मानसिक स्पर्श करेगा भगवान को। केवल शरीर से एक व्यक्ति के लिए मना है, ऐसा नहीं कि घर परिवार रिश्तेदार सब लोग भगवान का भजन करना बंद कर दो। भजन तो उसको भी नहीं बंद करना है जिसने मुखाग्नि दी है, लेकिन वो स्पर्श भगवान को न करके दूसरे से स्नान करवा ले, और किसी से स्नान करवा ले, श्रृंगार करा ले, भोग लगवा ले। घर का हो सकता है, परिवार का, रिश्तेदार या बाहर का भी हो सकता है। आपने मुखाग्नि दी है तो आप मत छुओ, और सबसे करवाओ। आपके भजन कीर्तन ध्यान में कोई बाधा नहीं है। आपका शरीर थोड़ा, मनुष्य का शरीर जब तक है तब तक भजन करना है, किसी प्रकार से रोक टोक नहीं कभी भी। श्री राधे राधे। गौरव जी हैं काशी से। इनका प्रश्न है, माँ अम्बा को अपनी माँ तथा बाबा विश्वनाथ जी को अपना पिता मानता हूँ। गुरुजी आपकी कृपा से 10 लाख से कुछ ज़्यादा प्रभु राम जी के नाम का लेखन पूर्ण हो गया है। क्या मैं राम नाम लेखन पुस्तकों को कुरियर द्वारा आपके यहाँ भेज सकता हूँ? गुरुजी मेरा वृंदावन आने की बहुत इच्छा होती है, पर पता नहीं क्यों राधा जी अभी कृपा नहीं कर रही। पर मेरा मन बहुत है कि अगर मैं नहीं तो कम से कम प्रभु की कृपा से उनकी लिखित यह नाम वृंदावन धाम के धरती पर पहुँच जाए। ऐसे में मुझे लगेगा कि श्री राधा जी की कृपा करके मुझे भी सदा सदा के लिए बुला लिया है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा विचार आपका है, खूब लिखिए। यदि दीक्षा के लिए लिखा हो तब तो वो स्वयं आपको लेकर आना पड़ेगा, और यदि दीक्षा के लिए नहीं लिखा है, प्रभु के नाम के प्रेम के लिए लिखा है, तो आप उसको डाक से भेज सकते हैं। राम नाम बैंक, भक्ति आश्रम, दावानल कुंड, श्री वृंदावन धाम, मथुरा।
इतने पते से आ जाएगा। तो और दीक्षा लेनी है तो सब लेकर आना होगा आपको। श्री राधे राधे। अतुल कुमार जी हैं नैनबाग से, इनका प्रश्न है, विदुर जी हस्तिनापुर की मंत्री परिषद के सदस्य होते हुए भी इतने निर्धन क्यों थे कि जब भगवान श्री कृष्ण उनकी कुटिया में पधारे तो उनके विश्राम के लिए न तो पलंग था, न बिछौना और न ही तकिया। विदुर जी ने अपनी गोद को ही तकिए के स्थान पर प्रस्तुत किया। विदुरानी काकी ने श्री कृष्ण को केवल सादा साग ही परोसा। क्या यह उनकी दरिद्रता थी या इसके पीछे कोई गूढ़ कारण था? राधे राधे। ये वास्तव में उनकी तपस्या थी, वो नौकरी नहीं करते थे। आप सोच रहे हो कि नौकरी वाले को तनख्वाह तो मिलती ही होगी, राजा में देगा देगा, लेकिन वो नौकरी नहीं करते थे। वो प्रार्थना पर सलाह अपनी देते थे। वो राजा की प्रार्थना पर उसके भले के लिए उसको सलाह देते थे, और जब राजा ने सलाह लेना अस्वीकार कर दिया बेटे के कहने पर, तो वो छोड़ के चले गए। तो वो तपस्वी पुरुष थे, वो वेतनभोगी नौकर नहीं थे, इसलिए एक ऋषि की तरह से जीवन व्यतीत करते थे। श्री राधे राधे। फिरोजाबाद से मनमोहन शर्मा जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी हमारे घर की चार दीवारी पर पीपल के छोटे छोटे पेड़ उगाए हैं, इनका क्या करना चाहिए? वह क्या कारण है जो यह बार बार उगाते हैं? भाई, पीपल के पेड़ जो उगाए हैं उससे आपका घर नहीं गिरेगा। वो समय से आते जाते रहते हैं, भगवान का विधान है। आप उनको उखाड़ो फेंको नहीं, न उखाड़ो न फेंको, न आप उनको कोई नुकसान करो। वो बरसात का समय है, पैदा हुए हैं, जब उनका समय होगा समाप्त हो जाएंगे। पाप के भागी बन जाओगे जब आप उनको उखाड़ कर फेंकोगे। तो इसलिए कुछ नहीं करो, अपने आप समय से आना जाना होता रहता है। श्री राधे राधे। संजय जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरे मन की इच्छा है कि आपको गुरु बनाने की। गुरुजी मैं बचपन से ही भगवान शिव को मानता हूँ और आज भी उनको गुरु मानकर गुरु मंत्र रूप में ओम नमः शिवाय जप करता हूँ और साथ में आपके प्रवचन सुनकर राम नाम लेखन भी करता हूँ। सदगुरु जी आपने 10 जुलाई को बताया था कि गुरु जी सीताराम 1 लाख लिखना गुरु दीक्षा लेने के लिए, तो गुरु जी राम कितना लिखना है? राम राम लिखना है तो 2 लाख लिखना है। सीताराम लिखना है तो 1 लाख, राम राम लिखना है तो 2 लाख लिखना है, दीक्षा के लिए लिखना है तो। श्री राधे राधे। विवेक तिवारी जी लखनऊ से, इनका प्रश्न है, मेरे एक दोस्त पहले निरंतर राम नाम जप करने का अभ्यास करता था, परंतु रामानंद संप्रदाय से गुरु दीक्षा के तुरंत बाद से उसका राम नाम बंद हो गया और गुरु मंत्र बिना अभ्यास के मानसिक चलने लगा। गुरु जी प्रश्न यह है कि लघु शंका आदि में भी कई बार याद न रहने के कारण मंत्र मानसिक चलता रहता है, तो क्या इसका कोई अपराध लगेगा? बिल्कुल नहीं, आप चिंता मत करो। मन को कोई स्नान नहीं करा सकता, तन को ही स्नान कराया जाता है। और गंदगी भी शरीर को ही लगती है, मन को गंदगी नहीं लगती। आप कितनी गंदी जगह पर से गिर जाओ, घसीट जाओ, लिपट जाओ, शरीर में ही तो गंदगी लगेगी। और उस गंदगी को छुड़ाने के लिए पानी से आप साबुन से छुड़ा लोगे, तो क्या आपका साबुन और पानी मन तक पहुंच जाएगा? मन तक तो नहीं पहुंचेगा। ऐसे गंदगी भी मन तक नहीं पहुंचती है। आप मानसिक जप किसी भी मंत्र का या नाम का हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि वो गंदा नहीं होता है और न साफ होता है ऐसी चीज़ों से, शरीर को साफ करने वाली चीज़ों से। श्री राधे राधे। अखिलेश द्विवेदी जी हैं अकबरपुर कानपुर देहात से, इनका प्रश्न है, शिव जी के ऊपर जो जल का घड़ा रखा जाता है उसका शास्त्र के हिसाब से कब रखना चाहिए और कब उसको हटाना चाहिए? इसका क्या समय है? गुरुजी इसके विषय में मार्गदर्शन करें। राधे राधे। जलधारा शिव प्रिय, ये शास्त्र वचन है। भानुप्रिय नमस्कार, जलधारा शिव प्रिय। सूर्य भगवान को हाथ जोड़ लो, इतने से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी के लिए जल की धारा होती है तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये शीतकाल में नहीं होना चाहिए। शीतकाल में जैसे हमको ठंड लगती है, ऐसे हमारे भगवान को भी ठंड लगती,
इस भक्ति वाली भावना के कारण जलधारा शीतकाल में केवल लोटा से चढ़ा दो, उतनी देर होना चाहिए। और जब ग्रीष्म काल है, गर्मी वाला, तब आप एक मटका, चाहे वो धातु का हो, चाहे मिट्टी का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, या कोई भी धातु का या मिट्टी का हो, उसमें आप पतली सी धार, जब तेज गर्मी पड़ती है ना, जब कूलर एसी की जरूरत पड़ती है और परेशान होते हैं गर्मी से, उस समय शिव जी के ऊपर अखंड जलधार चलती रहे तो शिव जी की सेवा होती है। जाड़े में वो बहुत गलत हो जाएगा, इसलिए जाड़े में नहीं, गर्मी के ऋतु में जब हमको जल की धारा हम लोगों को प्रिय लगती है, गर्मी होती है, तब उनके लिए जलधारा का प्रयोग कर तो व्यवस्था करनी चाहिए। राधे राधे। चूरू राजस्थान से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव भगवान, जप करते समय आंखों की पुतलियां अपने आप ऊपर उठना, ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये कोई खराब नहीं, कोई बीमारी नहीं है, ये ध्यान का स्वतः प्रयास है। नेत्र ऊपर की ओर चढ़ते हैं या बंद हो जाते हैं, तो इसका मतलब हमारी पूर्व अभ्यास की ऐसी कुछ वृत्ति रही है कि हम नेत्र बंद करके साधना करते हुए भगवान का ध्यान करते थे, तो वो हमारी जो नेचुरल ये प्रकृति है उसका आभास हो रहा है। तो आपकी जब पुतली ऊपर चढ़ती है तो ये कोई बीमारी नहीं, आप उस समय भगवान का ध्यान करो, तो बाहर न देख करके अंदर ध्यान करो, या पहले देखा हुआ है तो उसको याद करो। भगवान की कोई छवि आपने पहले देखी है तो जब आपकी नेत्र की पुतली ऊपर चढ़ जाए तो कुछ दिखेगा नहीं सामने, उस समय आप भगवान की देखी हुई छवि को याद करो, भले मंदिर में देखा या स्वप्न में देखा है। और नहीं ऐसा है कभी आप भगवान की छवि ध्यान में देख पाए, ऐसा हो जाए कभी, तो वो ध्यान करो, नहीं तो स्वप्न में देखा वो ध्यान करो, या मंदिर में देखा वो ध्यान करो, या एक कल्पना से भी ठाकुर जी का स्वरूप आप बना सकते हो जो आपको प्रिय लगते, जैसे माखन चोर भगवान कृष्ण, अब उनको आप कल्पना से भी एक सुंदर सी छवि बना करके मन से बना करके, मन से बनाए हुए भी भगवान के स्वरूप में बहुत प्रीति होती है भक्तों को। वो नेत्र चढ़ गए ऊपर तो उस समय वही छवि देखते रहो और जप करते रहो। राधे राधे। राधे गुप्ता जी करनाल से, इनका प्रश्न है, गुरुजी कृपया आप तक के सभी आचार्यों के नाम बताएं हमारे संप्रदाय में। मैं आपसे दीक्षित हूँ, अभी गुरु पूर्णिमा पर मैं आपसे दीक्षा ली थी। मैं सबको रोज याद कर पूजा करना चाहती हूँ, अभी तक आप तक के जितने भी आचार्य हुए हैं। मैंने कल गुरु प्रणाली इसी संबंध में पूछा था। मैंने ऐसा समझा है कि अन्य सत्संग से कि सभी गुरुओं के आशीर्वाद और भजन का बल साधक को प्राप्त होता है गुरु दीक्षा के बाद, इसलिए मैं सबकी पूजन करना चाहती हूँ। ये अनंत है, ऐसा नहीं कि 10, 20, 50 नाम है। आप किसी भी संप्रदाय का जानना चाहेंगे तो हजारों, सब संप्रदायों का जानना चाहेंगे तो करोड़ों संतों का नाम। अब इसलिए इसमें मुख्य रूप से आप इतना ही ध्यान रखिए कि आपने यहाँ दीक्षा ली है तो श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय में आपने दीक्षा ली है। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी राम जी के अवतार थे और उनके गुरुदेव राघवानंद जी वशिष्ठ भगवान के अवतार थे और उनके 12 महाभागवत शिष्य थे, परम सिद्ध 12 महाभागवत शिष्य रामानंद जी के, और 84 अन्य सिद्ध शिष्य थे। उनके द्वारा आश्रमों के ब्रांच बनाए गए जिनको द्वारा कहा गया। वो द्वाराचार्य लोग जो हुए उनमें उनका अनुभवानंद जी का जो द्वारा है उसमें हम लोग दीक्षित हैं। अनुभवानंद जी का द्वारा, ये मंदिरों की रक्षा के लिए ये द्वारा उस समय पर रचित था, इसलिए लश्करी भी कहा जाता था। लश्करी का मतलब मंदिर सुरक्षा की सेना। अब उसमें
अभी जितना आवश्यक था मुख्य में को हमने बता दिया। अब जो इस समय में हैं उनमें से आप अपने गुरु को, उनके गुरु को बस इतना ही याद कर लें। पिछले जो हमने बताया वो उतना याद कर लो तो आपका कल्याण है पर्याप्त। सीधा दे राधे। शिल्पी जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं माला झोली में माला नहीं कर पाती हूँ। माला झोली की आदत नहीं है, माला उलझ जाती है अंदर, तो क्या मैं बिना माला झोली के माला कर सकती हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। बैठ कर करिए, बैठ कर, चलते फिरते नहीं, बैठ करके एक साफ सुथरा कपड़ा गोद में बिछा लो, ऐसे गोद में बिछा लो बड़ा सा कपड़ा, और उस पर आप झोली रखो जो जमीन पर न जाए, बिखरे भी तो उसी कपड़े पर ही रहे। और चलते फिरते करना है तो जो 27 मनके वाली माला होती है, इसको सुमिरनी कहा जाता है, वो बिना झोली के ही वो चल जाती। कारण है कि वो लटकती नहीं, नीचे हाथ में ही रह जाती है, लटकने की बात है नहीं, तो जमीन पर छुएगी नहीं। तो आप बिना झोली के 27 मनके की सुमिरनी से करिए, और बैठ के करना तो 108 मनके वाली माला से एक वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर रख कर करिए, या तो झोली बड़ी बनवा लीजिए तब भी हो जाएगा। श्री राधे राधे। अनुपमा पांडित जी हैं काशी से, इनका प्रश्न है, गुरुजी हमें अष्ट सखियों के बारे में जानना है, सखियां किसका रूप है? अष्ट सखियों का एक भजन है, आप जब जाएंगे तो हमारे पीछे तो यहाँ आपको दिखलाई पड़ रहा क्या? वो नहीं दिख रहा, हमारे पीछे यहाँ दीवार पर लिखा हुआ भजन, उसमें अष्ट सखियों की सेवा लिखी हुई है। आप भक्ति प्रेरणा चैनल पर खोजिएगा अष्ट सखियों का भजन, तो ये भक्ति प्रेरणा चैनल पर आपको मिल जाएगा, या यहाँ कभी आइए तो उसकी फोटो खींच लीजिए, तो उन सब सखियों की क्या क्या सेवा है उस भजन में पूरा लिखा हुआ। श्री राधे राधे। आशा जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, हम रामानंदी संप्रदाय से दीक्षित हैं। भगवान को भोग लगाने से पहले हम उसे चखते हैं कि नमक मिर्च कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं, फिर हाथ धो के आचमन करके तुलसी पत्र रख कर भगवान को भोग लगाते हैं। क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? क्योंकि कल ही एक संत भगवान को सुना कि इस तरह भोग लगाने से वो जूठा हो जाता है और शास्त्र के अनुसार निषेध है। कृपया मार्गदर्शन करें कि भोजन चख कर भोग लगाएं या बिना चखे। संप्रदाय क्या बताया? रामानुजी रामानंदी है। देखो, आप वात्सल्य भाव के यदि हो तो ऐसा कर सकते हो। वात्सल्य भाव का मतलब जैसे बच्चा अपना, बाल कृष्ण अपने अपने बच्चे हैं, राम जी अपने बच्चे हैं, अर्थात यशोदा वाला भाव या कौशल्या माता वाला भाव, तो ये एक माता का भाव है। तो इसमें ये होगा कि हमारे बच्चे को मिर्च न लग जाए मुंह में, चरपरा न ऐसे लगे, परेशान हो जाए, इतना गर्म न हो कि मुंह जल जाए, इसलिए माता थोड़ा ठंडा करके उसको चेक करके तब खिलाती पिलाती बच्चे को। तो ऐसा वात्सल्य भाव है तो आप कर सकते हैं, जो बनाया है भोग उसको थोड़ा सा चेक करके और फिर आप लाड़ प्यार से दुलार से भगवान को भोग लगाइए। वात्सल्य भाव में दोष नहीं लगेगा आपको, लेकिन अन्य भावों में आपको ये नहीं करना चाहिए। झूठा होने की बात सत्य है, लेकिन वात्सल्य भाव में चलेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ, एक उपाय और भी होता है कि खिलाने पिलाने में वात्सल्य भाव रखो और बाद में दूसरा भाव रखो। खिलाने पिलाने में वात्सल्य भाव रखो, बाद में आप अपना परमानेंट जो भाव बनाए हो वो रख सकते हो। भोजन के समय वात्सल्य भाव यदि आप बना पाओ तो आप कर सकते हो। श्री राधे राधे। अनीता जी पंचकुला हरियाणा से, इनका प्रश्न है, महाराज जी पति के देहांत के बाद 5 महीने के बाद अब उनकी बेटी के स्वप्न में वह आते हैं और वह बोलते हैं कि मैं भूखा हूँ, कोई मुझे खाना नहीं देता, और कृपया इसका समाधान करें। और बेटी को स्वप्न में सांप दिखते हैं, बहुत सारे ऐसे ही पड़े हुए सांप। अभी उनकी गति अच्छी नहीं हुई है, आप उनके लिए भागवत का संस्कृत वाला पाठ करो, करवाओ नहीं कर रहा हूँ, करो कह रहा हूँ, खुद करो, भले अशुद्ध हो जाए, खुद करो पाठ।
और यदि कोई ऐसे पंडित जी हों जिन पर आपका बहुत विश्वास हो कि शुद्ध करेंगे और पूरा करेंगे पाठ, तो आप उनसे करवा सकते हो, नहीं तो खुद करो। भागवत जी के संस्कृत जो मूल पाठ है वो करो और हरिनाम कीर्तन करवाओ। उनके नाम से, जिनके उद्धार के लिए कहा जा रहा है, उनके नाम से अखंड हरिनाम कीर्तन करवाओ और भागवत जी का मूल पाठ करो। सबसे अच्छा तो खुद करो, तो उनका उद्धार हो जाएगा और ये उनकी जो परेशानी है सब शांत हो जाएगी। श्री राधे राधे। इनकी बेटी को भी कुछ करना पड़ेगा, जिनके स्वप्न पिताजी आते हैं या सांप आता है? बेटी को भी करना है, घर के सब लोग करें। जितना अधिक सब लोग मिलकर करेंगे उतना जल्दी उनका उद्धार होगा। श्री राधे राधे। स्वाति जी हैं, इनका प्रश्न है, किस पीढ़ी तक सूतक दोष लगता है? हमारे चाचा जी का स्वर्गवास हो गया है, उनसे हमारा 4 पीढ़ी पुराना संबंध है। क्या मुझे सूतक मानना चाहिए और मुझे पूजन करना चाहिए या नहीं? और यदि हमारे घर से भोग बनकर ठाकुर जी के मंदिर में जाता है तो क्या भोग ले जाना चाहिए? और क्या हम 13वीं संपन्न होने तक मंदिर की सेवा बंद रखें? ये जहां तक याद है वहीं तक तो मानोगे। अब पिछले ढूंढोगे तो करोड़ों की संख्या भी छोटी पड़ जाएगी, मतलब अरबों की संख्या भी छोटी पड़ जाएगी। जो हम सब में से कोई सबसे बूढ़ा हो उसका भी तो पिता कोई होगा, उनके पिता का भी तो पिता कोई होगा। तो ये तो कोई श्रृंखला का अंत नहीं है, इसलिए जहां तक याद रहता है वहां तक मान लेते हैं, उसके आगे नहीं मानते। खूब करो पूजा, खूब पाठ करो, खूब कीर्तन करो, भगवान को खूब भोग लगाओ। अब पीढ़ी कितनी तुम्हें याद रहेंगी? 4 चौथी पीढ़ी वाले का नाम नहीं याद होगा, उसके पहले वालों को उनको छोड़ देंगे, वो रुष्ट हो जाएंगे, कहेंगे हमारे नाती को खिलाया, हमको खिलाया ही नहीं। तो इसलिए भक्ति वाला कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्री राधे राधे। जया गुप्ता जी मुंबई से, इनका प्रश्न है, मैं भगवान को भोजन का भोग लगाती हूँ तो कभी कभी हनुमान जी के मंदिर से मिला हुआ प्रसाद का नारियल मैं भोजन में इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्या यह उचित है? भोग नहीं लगा उसका, हनुमान जी को जो भोग लग गया वो राम जी के भोग में नहीं शामिल किया जा सकता, उसको आप प्रसाद रूप में बांट दो, प्रसाद रूप में बांट दो, लेकिन उसको भाई भगवान के भोग में नहीं लगाओ। श्री राधे राधे। गोविंद दास जी काठमांडू नेपाल से, इनका प्रश्न है, रामानंदीय संत दास अंतर नाम यानी नाम के बाद दास टाइटल तो लगाते हैं, उसके अलावा क्या रामानंदी संत और भक्त अपने गुरु पद्धति नाम के पहले स्वामी टाइटल भी लगा सकते हैं? जैसे स्वामी राम सुखदास जी और आपके नाम से पहले भी स्वामी टाइटल है, और एक रामानुजाचार्य संप्रदाय के संत स्वामी राघवाचार्य जी भी हैं जिनके आगे स्वामी टाइटल लगा हुआ होता है। हाँ हाँ लगा सकते हैं, स्वामी लगाते हैं और रामानुजी लोग भी लगाते हैं, और स्मार्त सन्यासी भी, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी भी स्मार्त सन्यासी थे। ऐसे भी और सभी संप्रदाय में स्वामी शब्द लगता है, प्रारंभ में स्वामी शब्द, बाद में सब में दास नहीं लगता है, वैष्णवों में दास लगता है। और में अब जैसे रामानुजी में आचार्य लगता है, आचार्य राघवाचार्य, श्रीधराचार्य, इस प्रकार, और प्रपन्नाचार्य भी लगता है। और जो स्मार्त सन्यासी उसमें आनंद लगता है, जैसे अखंडानंद, पूर्णानंद, ये जो हैं आनंद शब्द बाद में लगता है स्मार्त सन्यासियों में। तो ये इनको आपके काम की ज़्यादा चीज़ नहीं है, ये विरक्त संतों के काम की चीज़ है। श्री राधे राधे। नमिता जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, क्या दीक्षा मंत्र का बिना माला के चलते खाते उठते बैठते मानसिक जाप कर सकते हैं? क्या इसका उतना ही फल है जितना माला से किया जाने पर मिलता है? बिल्कुल आप कर सकते हैं, मानसिक जप खूब करिए, बिना माला के करिए, और यदि आपकी दीक्षा हो चुकी है तो आपके लिए ये सर्वोपरि कल्याणकारी है। दीक्षा नहीं हुई है तो भगवान नाम का महत्व सबसे ज़्यादा, और दीक्षा हुई है तो दीक्षा मंत्र का महत्व सबसे ज़्यादा है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या दीक्षा मंत्र को बोलकर
जाप किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दीक्षा मंत्र मानसिक करो। और यदि आप बिल्कुल अकेले रहते हो, बंद कोठरी में, दूसरा कोई रहता ही नहीं आपकी कुटिया में, तो आप वहाँ धीमी स्वर में, जिसको आपका कान सुन पाए, इतना ही, दूर तक नहीं सुनाई पड़े, आप इतना उच्चारण करिए कि आपके कान तक सुनाई पड़े, तो आप कर सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका तीसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं माधव के बड़े स्वरूप की सेवा करती हूँ, उनके लिए रोती हूँ, तड़पती हूँ, उनसे बहुत बातें भी करती हूँ। दिन का शायद ही कोई ऐसा पल होगा जब उनका विस्मरण होता हो। प्रभु कृपा से निरंतर नाम जप का अभ्यास भी करती हूँ, दीक्षा मंत्र का जाप भी करती हूँ, किंतु प्रभु ना तो मेरे स्वप्न में आते हैं, ना मुझसे कभी बात करते हैं, ना कभी भोग खाते हैं, ना कोई अनुभव कराते हैं। अब सब्र नहीं होता, क्या करूं कि मुझे प्रभु का अनुभव हो, वो मुझसे बातें करें? भोग खाते हैं, आपको बताते नहीं, वो बात अलग है। और चुपके से भोग को ग्रहण करते हैं। आप ये शंका मत करो कि खाते नहीं वो आपके दिए हुए प्रेम से जो भी आप भोग खिलाते हो खाते हैं। भगवान ने वचन दे दिया गीता जी के 9वें अध्याय में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तु पहृतु मश्नामि प्रयतात्मना। जो कोई प्रेम से पत्ती भी खिलाए, फूल खिलाए, फल खिलाए या पानी पिलाए, जल, तो भगवान उसको प्रेम से खिलाने पर ग्रहण कर लेते हैं। तो आप विश्वास रखो, आपके दिए हुए हर भोग्य पदार्थ को प्रभु ग्रहण करते हैं। और ये आपके पिछले जन्म की निश्चित ही साधना है कि आपके आंखों से प्रेम के आंसू गिरते हैं, आप खूब नाम जप करते हो और भगवान से बहुत प्रेम है, तो ये आपकी भक्ति पहले की है और बढ़ती जा रही है। और बस वो भोग में श्रद्धा से पूर्वक आप विश्वास कर लो कि भगवान ग्रहण करते, बतावें चाहे न बतावें। अरे उनकी आदत है चोरी से खाना, चोरी से खाने की आदत है ना, मक्खन चुरा के भागना लेकर के। अब कोई नहीं देख पाए तो कहेगा नहीं ले गए, कोई देखेगा तभी तो कहेगा कि ले गए ले गए। अब नहीं देख पाए तो कहेगा अरे यार तो खाए ही नहीं। तो खाए तो हैं लेकिन बताए नहीं, तो बिन बताए खाने का उनका स्वभाव है, तो भोग ग्रहण करते हैं। आप पक्का विश्वास रखो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव मैं आपसे दीक्षित हूँ, हमारे संप्रदाय में ठाकुर जी को क्या क्या भोग लगाना निषेध है, कृपया बताएं, क्या ठाकुर जी के खाने में हींग डाल सकते हैं? हींग डालने की बात जो है वो भी विवादित है थोड़ा। बात यह है, ये सात्विक तो नहीं माना जाता, लेकिन मसाले में माना जाता। मसाले में हींग को भी माना जाता है, जबकि सात्विक पदार्थ नहीं, गोंद है एक प्रकार का, एक वृक्ष का गोंद है। तो गोंद को सात्विक नहीं माना जाता, क्योंकि अब पुराणों में एक कथा लिखी हुई है कि एक उनको हत्या लगी थी, माताओं ने बांट लिया था और वृक्ष ने बांट लिया और जल ने बांट लिया, तो उन सब का वो लक्षण दिखता, जैसे माताओं में मासिक दोष और मासिक धर्म उसको मानते हैं, लेकिन दोष के रूप में मैंने कहा एक जिसके हत्या, ब्रह्म हत्या लगी थी, उसका एक हिस्सा उन्होंने ग्रहण किया इंद्र को संकट से मुक्त करने के लिए। ये पुराण की कथा है। और जल देवता ने उसको ग्रहण किया तो बुदबुदे के रूप में, फेन के रूप में हो गया। और वृक्ष ने ग्रहण किया तो वृक्ष को काट दो तो मरता नहीं, फिर से जिंदा हो जाता है। इसी तरह से धरती मैया ने ग्रहण किया तो वहाँ ऊसर बंजर भूमि हो गई। तो वृक्षों को ये लाभ दिया कि चलो तुमने कष्ट सहा है, तो वो दिखलाई पड़ता, वृक्ष को लाभ दे दिया कि कट जाओगे तभी मरोगे नहीं। तो वो उनका जो ब्रह्म हत्या का दोष है ना, उसका प्रभाव वो गोंद के रूप में दिखलाई पड़ता। वो और ये भी एक प्रकार का गोंद होता है, हींग, हींग भी एक प्रकार का गोंद होता है। तो इस दृष्टि से उसको पवित्र ज़्यादा नहीं माना जाता।
तो लेकिन मसाले में आता है, अब आपको जैसा अच्छा लगे, मसालेदार खिलाना चाहो तो भोग लगाओ, और वैसे बहुत सात्विक नहीं होता। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि क्या क्या भोग नहीं लगाएं। मुख्य तो लहसुन प्याज का ही आप समझो, लहसुन प्याज का भोग मत लगाओ। अब बैगन का भोग निषिद्ध है, लेकिन जगन्नाथपुरी में खूब भोग लगता है, और भी कई जगह मंदिरों में लगता है भोग, कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है। इसी तरह से गाजर जो होती काली वाली, उसका भोग नहीं लगता है, लाल वाली बाद में बनाई गई है कृषि विज्ञान के द्वारा, उसका लगता है। तो आप जहाँ तक जानते हो वहाँ तक नियम पालन करो। अब मशरूम जो होता है, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता को मशरूम बोलते हैं, उसका भोग नहीं लगता है। तो ऐसे गोभी का भी नहीं लगता है। तो जहाँ तक आप जानते हो वहाँ तक भोग नहीं लगाओ। अनजान में कोई दोष हो जाएगा। आप जैसे कई मूर्ख लोग अंडा को शाकाहार बता देते हैं। अंडा शाकाहार नहीं होता, मांस है वो तो। और शाकाहार है तो कौन से पेड़ में फलता है बताओ कोई? शाक तो किसी न किसी पेड़ में ही फलते हैं, अंडा कोई पेड़ में फलता है? तो ये गंदा आहार तो है ही नहीं, अखाद्य चीजें हैं, इनका भोग नहीं लगता है। श्री राधे राधे। हाँ बोलिए। चश्मा हटाने के लिए क्या मंत्र है? चाक्षुषोपनिषद एक होता है, चाक्षुषोपनिषद। ये छोटा सा उपनिषद, एक पन्ने का है ग्रंथ, एक पन्ना का चाक्षुषोपनिषद। ये यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करें 7 बार, और यही बोल करके ही चाक्षुषोपनिषद बोलते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो उससे लाभ मिलता है, बहुत मिलता लाभ, ये सच्ची बात है। और प्रभु की कृपा से चश्मा भी नहीं लगता है, और लग गया होगा तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी होता है। और व्यायाम भी आंखों का करना चाहिए। कहाँ मिलेगा पुस्तक? चाक्षुषोपनिषद ये आपको धार्मिक पुस्तक की दुकान में मिल जाएगा। गीता प्रेस से भी छपता है, सूर्यांक में भी छपा था। आपको नहीं मिले तो सूर्यांक नाम का जो कल्याण है, राधे राधे, श्री राधे, शांति से बैठो भाई, राधे राधे। जो कल्याण का ग्रंथ है ना, तो सूर्यांक नाम का कल्याण पहले छपा था, उसी सूर्यांक को आप खरीद लो तो सूची में आप जाओगे तो चाक्षुषोपनिषद आपको मिल जाएगा। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।